यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और मुकाशफा की चल रही सीरीज में खुश आमदीद। आज हमने मुकाशफा 9वें बाब में से अथाह गढ़े को देखना है कि ये अथाह गढ़ा जो वहाँ पे है वो क्या है, क्योंकि ये उस पूरे चैप्टर को खोलने की कुंजी है। तो चैप्टर में और बहुत सारी डिटेल्स है, लेकिन पहले हमने इस वीडियो में आज सिर्फ यही देखना है कि ये अथाह गढ़ा है ये क्या है, यहाँ पर कौन है और इसका मकसद क्या है। जैसे ही 9वां चैप्टर शुरू होता है तो वहां पे लिखा कि आसमान से मैंने एक गिरा हुआ सितारा देखा है और उसको अथाह गढ़े की कुंजी दी गई। आगे पूरे का पूरा चैप्टर फिर इसी पे है कि इसमें से जो है ना टिड्डियां निकलती हैं और उनको इख्तियार है कि लोगों को नुकसान पहुंचाएं, और उस टाइम में लोग मौत ढूंढेंगे और मौत नहीं मिलेगी। और फिर लिखा है कि इस अथाह गढ़े पे एक बादशाह भी मुकर्रर है। हाँ, ये सारे का सारा चैप्टर कनेक्टेड जो है वो अथाह गढ़े से। तो लेट्स सी कि ये अथाह गढ़ा है क्या है। अच्छा जी, अथाह गढ़े के लिए जो यूनानी में वर्ड यूज हुआ है वो है एबिसोस, ABSSOS, और इंग्लिश में एबिस भी इसका तर्जमा किया गया। उर्दू में इसको जब कहा गया तो वो अथाह गढ़ा कहा गया कि कोई गहरी खाई है, मीलों मील डाउन जमीन के अंदर नीचे। और इस ही को जो है ना गहराव भी तर्जमा किया गया। एक जगह रोमियो के खत में गहराव तर्जमा किया गया है, बाकी ये 8 जगह पे 7 या 8 जगह पे नए अहदनामे में वहां पे जो है वो अथाह गढ़ा ही तर्जमा है। उसके साथ साथ ये भी है कि जो कैथलिक तर्जमा है उसने तमाम दफा इसको गहराव ही तर्जमा किया। ये जो अथाह गढ़ा है मेरे बहनों भाइयों, ये एक ऐसी जगह है जो जमीन के नीचे है, हजारों माइल नीचे है जमीन का, कहने के वस्त जो हिस्सा ना बिल्कुल दरमियानी एरिया ये वहां पे है। और माना जाता है कि सतह जमीन से जो है ना कोई पोर्टल या कोई सुरंग या कोई ऐसी शाफ्ट है जो जाती है। और पुराने टाइम में लोगों का भी ये बिलीफ है, और पुराने अहदनामे में यहूदियों का भी जो पाताल का जिक्र है, और उसके अलावा काफ़ी जो है ना गहराओं का और कब्र का भी जो तर्जमा किया है हेडिस, वो भी उस मायनों में आती है बात। लेकिन ये जो हिस्सा है ना डेट इज अदर देन के जो पताल है या कुछ और है। ये कहते हैं कि ऐसी खाई है, गहरी खाई है या सुरंग है कि जिसका पैंदा कोई नहीं है। ये बॉटमलेस है, इट्स काइंड ऑफ बॉटमलेस पिट है। और यहाँ पर खुदा ने जब आसमान से फरिश्ते गिराए गए तो उनमें से जो खतरनाक तरीन फरिश्ते हैं वो यहाँ पर कैद है। और इसके लिए हमें बाइबल में से काफी हवाले भी मिलते हैं। और यहूदा के खत में लिखा हुआ है कि और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मुकाम को छोड़ दिया, उसको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। यानी कि अभी इनकी अदालत होनी है, और ये ऐसी शैतानी जो रूहें हैं, खतरनाक रूहें हैं कि इनको जो है ना रोज़े अजीम की अदालत तक के लिए रखा गया। लेकिन बीच में एक दफ़ा इनको छोड़ा जाएगा। इसीलिए हमें समझ आती है कि मुकाशफा 9वें बाब की जो कुंजी है वो इसी से कनेक्टेड है। और फिर पतरस के खत में देखें, पतरस के खत में लिखा दूसरे पतरस में कि क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम, अथाह गढ़ा एक्चुअली दुष्ट तर्जमा होना चाहिए, ये जहन्नम जो है ये ठीक तर्जमा नहीं है, ये वही वर्ड है। और ये होना चाहिए कि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि अथाह गढ़े में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। पतरस भी वही बात कर रहे हैं, यहूदा के खत में भी हमें वही बात मिलती। हिरासत में रखा गया। अब क्या हुआ है कि ये हिरासत में, और ये खतरनाक रूहें हैं, और इतनी खतरनाक है ये जो आम दूसरी शैतानी बदरूहें हैं ना, या जो उसकी फौजें हैं, ये उनसे कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं। और इन्हीं के बारे में देखें, जब यीशु मसीह ने मौजज़ा किया ना एक, तो जिसके अंदर लश्कर था, तो उस लश्कर ने कहा था कि हमें तू जो है ना अथाह गढ़े में ना भेज बल्कि तू हमें सूरों के गोद में भेज है। और खुदावंद ने उनको वहां पर जाने का हुक्म दिया था। लिखा कि यीशु ने उससे पूछा तेरा क्या नाम है, उसने कहा लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थी, उस आदमी के अंदर बहुत ज्यादा थी। और कहती हैं और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह गढ़े में जाने का हुक्म ना दे। यानी कि ये बदरूहें जो है वहां पे हिरासत में है, कैद में है, और ये दायमी कैद में है, और वहां पे जो भी जाता है वहां से फिर निकल नहीं सकता। दूसरी बात ये भी है, अथाह गढ़े में जो रूहें कैद हैं वो हिरासत में है,
اور وہ خداوند کے حکم کے بغیر نہیں نکل سکتی. نہ کوئی ادھر جا سکتا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے. ایون شیطان کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہاں سے ان کو الاؤ کر سکے کہ وہ نکلیں. اور اسی چیپٹر میں 9ویں مکاشفہ کے 9ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے ایک فرشتہ، ایک بادشاہ ہے ان کے اوپر، جو جن کو ان کا بادشاہ کہا گیا، وہ اس کا جو اتھا گڑھے کا جو دروازہ ہے اس کے اوپر جو ہیڈ ہے، اور اس کا عبرانی میں نام ہے ابدون اور یونانی میں نام ہے اپلون. سو ابدون اور اپلون جو ہے نا تباہی کے معنوں میں آتے ہیں. ابدون کا مطلب تباہی اور اپلون ہے تباہ کرنے والا. سو یہ جو ہے یہ تباہی لانے والی فوجیں ہیں، شیطانی فوجیں، خطرناک ترین، لیکن یہ قید میں ہیں. سو ان میں سے چند جو ہیں وہ چھوڑی جائیں گی، ٹھیک ہے. لیکن اتھا گڑھے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک دو اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ اتھا گڑھا جو ہے وہ دیٹ از اے سیپریٹ پلیس. اس کو ہمیں آگ کی جو گندک کی جو جھیل ہے، ٹھیک ہے، اس سے یا جہنم سے ہمیں اس کو مکس نہیں کرنا. ایون عالم ارواح سے بھی مکس نہیں کرنا. عالم ارواح جو جہاں پہ ساری روحیں رہتی ہیں، خاص طور پہ آج کے ٹائم میں غیر ایمانداروں کی روحیں رہتی ہیں. یہ یسوع مسیح سے پہلے زیادہ بلیو یہی کیا جاتا ہے مسیحوں کا کہ جو ایمانداروں کی روحیں تھیں وہ بھی عالم ارواح میں تھی. سو اس کو ہیڈیز کہا گیا ہے، اور پرانے عہد نامے میں شیول کا ورڈ یوز کیا گیا جو پاتال کا ہے اور قبر کے معنوں میں بھی آیا، اور نئے عہد نامے میں ہیڈیز ہے یہ ورڈ. سو یہ ہے عالم ارواح. لیکن یہ عالم ارواح جو ہے یہ عام روحوں کا، جو انسانی روح ہیں ان کا ایریا ہے، وہ وہاں وہ بھی زمین کے نیچے. لیکن یہ جو اتھا گڑھا ہے یہ اس سے ہٹ کے یہ سیپریٹ ہے، یہاں پہ شیطانی ساری کی ساری فوجیں. سو اس کو ہم نے مکس نہیں کرنا. سو جب ہم مکس نہیں کریں گے تو پھر ہمیں 9واں باب جو ہے مکاشفہ کی اس کی ساری باتیں کھل کے سمجھ میں آتی ہیں. اور ایک کام اور ہوگا، جب 1000 سالہ بادشاہی ہوتی ہے نا، خداوند نے جب زمین پہ آ جانا یسوع مسیح نے، تو پھر شیطان کو 1000 سال کے لیے اس ہی اتھا گڑھے میں قید کر دیا جائے گا، اور پھر بعد میں 1000 سال کے بعد لکھا ہے کہ وہ کھولا جائے گا، اور پھر جو ہے اس کو آگ سے گندک کی جو جلدی جھیل ہے اس میں ڈالا جائے گا، جہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جھوٹا نبی بھی ہوگا اور وہ حیوان بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ جو ہے اس کو ڈالا جائے گا. سو اس سے بھی ہمیں بڑا واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ آگ سے جو گندک کی جھیل ہے جلتی ہوئی، یہ جو ہے جہاں پہ موت بھی، عالم ارواح سب کچھ ڈل جائے گا، وہ علیحدہ پلیس ہے، یہ علیحدہ پلیس ہے. اور پاتال جو ہے وہ زمین میں ہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ پلیس. آمین. اور یہ خداوند کے پاس یہ اختیار ہے، اور تھوڑا سا اختیار دینا ہے اس ٹائم خداوند نے، جب یہ 5ویں مہر کھولی جائے گی نا تو تب یہ اختیار ملے گا کہ جو ہے نا وہاں سے کچھ جو ہے نا روحوں کو وہ نکلیں، اور وہ جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے نا وہ اذیت پہنچائیں گے، اور یہ بڑا ہی کرب کا ٹائم ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. سو ہمیں آئی تھنک سو کہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اتھا گڑھے سے مراد کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے. سو وی ول آلسو لرن نیکسٹ ویڈیو میں کہ جو مکاشفہ 9واں باب ہے اس میں جو باقی کام ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں. آمین. گاڈ بلیس.